हाय एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत कुमार। और ये इस ई लर्निंग वीडियो सीरीज का कंटिन्यूएशन पार्ट है। आपको इस वीडियो का पार्ट नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। बाकी सारे पार्ट्स एक्सेस करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स। तो इस वीडियो में अब हम पेमेंट कराते हैं। तो मैं कोर्स डिस्क्रिप्शन वाले पेज में जाऊंगा और हमारा जो ये बाय नाउ बटन है इस पे एक ऑन क्लिक फंक्शन पे हम यहाँ चेकआउट हैंडलर एक फंक्शन देंगे। यहाँ पे मैं इसे क्लिक कॉपी करता हूँ और जस्ट इस यूज इफेक्ट के नीचे इस फंक्शन को बना देता हूँ। ये एक एसिंक एरो फंक्शन होगी इस तरह से। फिर एक यूज स्टेट स्निपेट, सो यूज स्टेट जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी रिएक्ट से स्निपेट। इसमें हम लोडिंग स्क्रीन बनाएंगे जो कि हमें पेमेंट के समय काम आएगी। इनिशियली ये फॉल्स होगी, बस इतना अभी करना था। अब आपको रेजर पे की वेबसाइट पे जाना है और ये रेजर पे की होम वेबसाइट है razorpay.com। पेमेंट्स वाले पे होवर करना है और आपको यहाँ पेमेंट गेटवे मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। व्यू डॉक्यूमेंटेशन पे आना है। ये थर्ड जो ऑप्शन है पेमेंट का, इस पर क्लिक करना है। फिर पेमेंट गेटवे पे यहाँ क्लिक करना है और वेब इंटीग्रेशन पे क्लिक करना है और इंटीग्रेशन स्टेप पे फिर आना है। तो ये कुछ प्रोसेस है, यहाँ आइए और इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना है। इस स्क्रिप्ट को कॉपी करके मैं वापस से अपने कोड एडिटर पे आता हूँ, index.html में आता हूँ और इस स्क्रिप्ट टैग के नीचे यहाँ मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। इसे सेव करूँगा। अब हम चेकआउट हैंडलर बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्ट टोकन, हम टोकन की वैल्यू लेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन से। फिर सेट लोडिंग को इनिशियली ट्रू करा देंगे। इसके बाद कॉन्स्ट डेटा में से हम ऑर्डर को रिसीव करेंगे। कहाँ से? इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई यहाँ पे डॉट पोस्ट मेथड बैकटिक के अंदर डॉलर सर्वर स्लैश API स्लैश कोर्स स्लैश चेकआउट और स्लैश कोर्स की ID जो कि होगी परम्स डॉट ID। इसे अभी मैं सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैं ये एंड पॉइंट कहाँ से लिख रहा हूँ। मैं आता हूँ यहाँ कोर्स सर्वर में और मैं ये कोर्स कंट्रोलर को ओपन करूँगा यहाँ पे और एक कोर्स राउट, क्योंकि ये दोनों की हमें बार बार अभी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो राउट है स्लैश कोर्स स्लैश चेकआउट और स्लैश कोर्स की ID, हम इस पर अभी काम कर रहे हैं। और मैं कंट्रोलर में दिखा देता हूँ इसमें हमें क्या मिल रही है। हमें यहाँ पे रेस्पॉन्स में ऑर्डर मिल रही है, तो मैं वही वाला ऑर्डर यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे एक कॉमा देना है और यहाँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी होती है, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में तो हमें कुछ सेंड नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट दूंगा और फिर से एक ब्रैकेट जिसमें हम हेडर देंगे अपना ऑथेंटिकेशन चेक कराने के लिए। इसमें मैं टोकन लिख दूंगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं टोकन के सामने टोकन, पर नहीं। अब जावास्क्रिप्ट में हम सिर्फ इतना भी लिखें तो ये उसे सही रीड करेगा। बस अब इसके बाद इस वाले एक्सियोस डॉट पोस्ट वाले फंक्शन से बाहर आना है, ये ब्रैकेट के बाहर, और यहाँ पे एक ऑप्शंस बनाएंगे। सो कॉन्स्ट ऑप्शंस, और ये ऑप्शंस मैं यही वेबसाइट पे जहाँ हम रेजर पे के वेबसाइट में थे, ये वाली ऑप्शन, इसे मैं पूरा का पूरा कॉपी कर लूँगा। ये कॉल बैक URL हमें नहीं चाहिए, हम ये ऑर्डर ID तक पूरा कॉपी कर लेंगे। मैं इसे कॉपी करता हूँ और आके यहाँ पे
पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसा जैसा इसने कहा है यहाँ कमेंट में, हम वैसा वैसा करते जाएंगे। यहाँ हमें अपनी की आईडी देनी है, तो मैं वापस से सर्वर में आता हूँ। मेरा .env फाइल में ये जो रेजर पे की है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये पूरा रॉ डेटा मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये मेरा रेजर पे की है जो कि मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अमाउंट हम इस तरह से हार्ड कोड वैल्यू नहीं देंगे, हम देंगे order.id, और ये ऑर्डर मैं यहाँ से रिसीव कर रहा हूँ। मैंने ऑर्डर आईडी दी, करेंसी सही है, INR ही होगी। और यहाँ पे नेम में हम अपने बिजनेस का नाम, जो कि अभी हम ई लर्निंग रखे हैं, और डिस्क्रिप्शन में अपने मन का कुछ भी लिख लीजिए। मैं लिखता हूँ लर्न विथ अस। इमेज देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ लोगो नहीं देना चाहता, बल्कि अभी मेरे पास लोगो है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे लोगो नहीं दे रहा हूँ। आपके पास अगर होगा तो आप यहाँ पे लोगो का अपना इमेज दे सकते हैं, आपका लोगो वहाँ पे शो होगा। ओके, फिर यहाँ ऑर्डर आईडी में हम यहाँ पे order.id इसे सेव करता हूँ। फिर जो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ कॉल बैक URL जो दिया हुआ था, हम अपना कॉल बैक URL खुद से बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे बना के आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैं अपना कॉल बैक URL बनाता हूँ। यहाँ हम एक हैंडलर चलाएंगे, हैंडलर async फंक्शन, इसमें होगा हमारा रेस्पॉन्स। यहाँ पे कॉन्स्ट, तीन चीज़ें हम रिसीव करेंगे अपने रेस्पॉन्स से, जो कि होगी, यहाँ मैं कंट्रोलर में आके आपको दिखाता हूँ, ये तीन चीज़, रेजर पे ऑर्डर आईडी, रेजर पे पेमेंट आईडी और रेजर पे सिग्नेचर। मैं आके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसके बाद इस रिस्पॉन्स के बाद एक ट्राई कैच ब्लॉक ये मैंने लगाया। पहले मैं कैच का कोड लिख देता हूँ। यहाँ पे टोस्ट, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये रही टोस्ट डॉट एरर। इसमें हमारा एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, इस तरह से हमने एरर भेजा और यहाँ पे सेट लोडिंग को भी फॉल्स करा देंगे। ये मैंने किया यहाँ पे। अब ट्राई के अंदर सारा कोड लिखता हूँ। तो ट्राई के अंदर हम अब पेमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, यानी पेमेंट को वेरीफाई करेंगे। तो कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट मेथड बैकटिक के अंदर $सर्वर स्लैश API, और मैं यहाँ राउट्स में वापस आता हूँ अपने कोर्स के बैकएंड के अंदर जो है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और स्लैश के आगे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ दो स्लैश हो गया है तो मैं एक स्लैश हटाता हूँ, और ये आईडी के जगह पे हम $firms डॉट ID भेज देंगे। इसके बाद हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की वैल्यू देनी है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मैं ये जो ऊपर तीन चीज़ें रिसीव कर रहा हूँ रिस्पॉन्स से, वही यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ पेमेंट वेरिफिकेशन के समय हमें ये तीन चीज़ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से चाहिए। फिर हम बॉडी बना रहे हैं ऑर्डर आईडी और पेमेंट आईडी से, फिर हम इसी का हैश कर रहे हैं क्रिप्टो से, और इस सिग्नेचर को रेजर पे की जो सिग्नेचर हमें मिल रही है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, इससे देख रहे हैं कि ये इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो पेमेंट सक्सेसफुल, अगर नहीं है तो पेमेंट फेल्ड। बस यही लॉजिक है और कुछ नहीं। तो ये हुआ। इसके बाद हमें हेडर देना है दिखाने के लिए कि हम ऑथेंटिकेटेड है। तो मैं यहाँ हेडर्स के अंदर टोकन लिख दूंगा, जो कि मैंने ऊपर पहले से बना रखा है। यहाँ पे किधर गया, ये वाली टोकन मैंने यहाँ दे दी। ओके, इसके बाद हेडर में हमने टोकन तो दे दिया। अब इसके बाद अवेट फेच यूज़र। तो फेच यूज़र
मैं यहाँ से इंपोर्ट करूँगा। मैं आता हूँ यहाँ पे const fetch user from user data। मैंने यूज़र डेटा को इंपोर्ट किया और सेव करता हूँ। और आपको यहाँ कॉन्टेक्स्ट में आना है और इस फेच यूज़र को कॉपी करके वैल्यू में पेस्ट करके आपको सेंड कर देना है। चलिए, हमने फेच यूज़र को यहाँ सेंड किया। इसके बाद फेच ऑल कोर्सेस, मैं देख लेता हूँ मैंने इसे सेंड किया है कि नहीं। तो मेरा फेच कोर्सेस फंक्शन ये है और वैल्यू में हमने फेच कोर्सेस को सेंड किया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ वापस से आता हूँ कोर्स डिस्क्रिप्शन पेज पे और यहाँ पे फेच कोर्सेस को मैं यहाँ कॉल कर दूंगा और यूज़र को फेच करने के बाद हम सारे कोर्स को फेच करेंगे वापस से। इसके बाद मैं टोस्ट डॉट सक्सेस में डेटा डॉट मैसेज शो कर दूंगा। फिर हम सेट लोडिंग को भी फॉल्स कर देंगे। फिर इसके बाद हम नेविगेट कर जाएंगे स्लैश पेमेंट डैश सक्सेस स्लैश। ओके, तो मुझे यहाँ बैक टिक देना है। मैं यहाँ बैक टिक देता हूँ और डॉलर रेजर पे पेमेंट आईडी। तो इस पेज पे पेमेंट सक्सेस पेज पे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और अभी मैंने ये पेज बनाया नहीं है, तो मैं ये पेज अभी कुछ देर में बनाऊंगा, पर उससे पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। इसके बाद हमें कैच वाला जो ये ब्रैकेट है, इसके एक बाद वाला ब्रैकेट के बाहर आना है। यहाँ पे मुझे थीम देनी है। मैं आपको थीम दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी दी हुई होगी। हाँ, ये वाली थीम जो इसने भी दी है, यहाँ रेजर पे के डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है। इसी तरह से हम यहाँ पे अपनी कलर दे सकते हैं। जिस थीम पे हमारा वेबसाइट है वो कलर मैं दूंगा यहाँ पे। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ आके पेस्ट करता हूँ। तो कलर में डबल इन्वर्टेड कॉमा ना हो, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम रिएक्ट में कोडिंग कर रहे हैं अभी। और यहाँ पे हमें अपना वेबसाइट के थीम वाला कलर देना है, जो कि मेरे केस में है 8A4BAF। ओके, इसके बाद मुझे ये और ये दो ब्रैकेट छोड़ना है और बाहर आ जाऊंगा मैं यहाँ पे। फिर लिखूंगा मैं कॉन्स्ट रेजर पे इज इक्वल टू न्यू विंडो डॉट रेजर पे के अंदर ऑप्शंस। जो कि हमने ऊपर यहाँ पे क्रिएट किया था, ये वाली ऑप्शन मैंने यहाँ सेंड कर दिया। और लास्ट में रेजर पे डॉट ओपन। यहाँ पे आप स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, आप यहाँ देख लीजिए रेजर पे की स्पेलिंग क्या है, विंडो की स्पेलिंग क्या है, वरना आपको पेमेंट करते समय एरर आएगी। बस इतना करने के बाद मैं ये वाला जो कोड है, ये जो रिएक्ट फ्रेगमेंट में है हमारा रिटर्न जो किया था हमने कोर्स डिस्क्रिप्शन में, इसे मैं कट कर लूँगा और एक और रिएक्ट फ्रेगमेंट दूंगा। इसमें एक लोडिंग, अगर लोडिंग है तो मैं यहाँ पे लोडिंग पेज शो करूँगा, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये रही लोडिंग पेज। लोडिंग दिखाऊंगा, वरना जो हमने कट किया था कोड वो वाला पेस्ट कर दूंगा। तो मेरा पेमेंट वाला तो लगता है अब कंप्लीट हो गया। और इसके बाद ताकि एरर ना आए आपके पेमेंट करते समय, आप एक बार दोनों सर्वर को, फ्रंट एंड और बैक एंड सर्वर को क्लोज कीजिएगा और वापस से रीस्टार्ट कीजिएगा। तो मैं यहाँ बैक एंड स्टार्ट करता हूँ npm run dev और फिर फ्रंट एंड स्टार्ट करता हूँ npm run dev। तो हमारा दोनों सर्वर वापस से स्टार्ट हो गया। और पेमेंट करने से पहले मैं पेमेंट सक्सेस पेज भी एक बार बना लेता हूँ। तो मैं आता हूँ यहाँ पे
पेजेस के अंदर एक नई फोल्डर जो कि होगी पेमेंट सक्सेस नाम की। इसके अंदर एक नई फाइल जो कि होगी पेमेंट सक्सेस .jsx नाम की RAFCE। तो ये एक्सपोर्ट हो गई और मैं यहाँ पे एक नई CSS फाइल बनाऊंगा पेमेंट सक्सेस की। तो मैं लिखूंगा पेमेंट सक्सेस .css और मैं यहाँ पे साथ ही साथ इंपोर्ट भी कर लूँगा। तो इंपोर्ट ./पेमेंट सक्सेस .css फाइल, और चेक कर लेता हूँ ये स्पेलिंग सही है कि नहीं। तो ये सही है, ओके। और इसके बाद मैं इस पेज का कोड लिखता हूँ। यहाँ पे हम प्रॉप्स में पहले यूज़र रिसीव करेंगे, तो मैं यहाँ यूज़र लिखता हूँ और फिर यहाँ पे परम्स से कॉन्स्ट परम्स इज इक्वल टू यूज़ परम्स, क्योंकि परम्स में हम रेजर पे पेमेंट आईडी भेज रहे हैं तो हम यहाँ से रिसीव करेंगे। इस डिव को क्लास नेम मैं देता हूँ पेमेंट सक्सेस पेज। ये हो गई, मैं यहाँ भी एक डैश लगा देता हूँ, ओके। इसके बाद मैं चेक करूँगा अगर यूज़र है तभी ये चीज़ दिखे, जो कि है div with class name success message। h2 के अंदर एक मैसेज जो कि होगी पेमेंट सक्सेसफुल। इसके बाद एक p टैग योर कोर्स सब्सक्रिप्शन हैज बीन एक्टिवेटेड। फिर रेफरेंस नंबर मैं भेज दूंगा, सॉरी इस p टैग के अंदर नहीं, एक अलग p टैग के अंदर। यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो कि होगी हमारी परम्स .id। इसके बाद एक लिंक जो कि इंपोर्ट हो गई रिएक्ट राउटर डॉम से ऊपर, ये हमें ले जाएगी बैकटिक के अंदर। मैं देता हूँ हमारा यूज़र ._id और उसके डैशबोर्ड पे। तो हम यूज़र डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। अभी तक मैंने ये पेज क्रिएट नहीं किया है, लेकिन आगे मैं चल के इसे क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैसेज होगा गो टू डैशबोर्ड। इसे मैं सेव करता हूँ। यहाँ एक क्लास नेम मैं देता हूँ जो कि होगी कॉमन BTN की। इसके बाद मैं आता हूँ CSS फाइल में। तो मैं CSS फाइल यहाँ साइड बाय साइड रखता हूँ ताकि मुझे CSS करने में आसानी हो, लिखने में आसानी हो। और मैं यहाँ कॉपी करता हूँ यहाँ डॉट पेमेंट सक्सेस पेज को। पहले मैं CSS देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हाइट 75 VH। इसके बाद बैकग्राउंड कलर हैशटैग F5 इसके बाद सक्सेस मैसेज मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे डॉट सक्सेस मैसेज को अब हम स्टाइलिंग देंगे। इसका बैकग्राउंड कलर वाइट, फिर पैडिंग 30 पिक्सल की, फिर बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का, फिर बॉक्स शेडो ये बॉक्स शेडो हमने दे दिया। इसके बाद टेक्स्ट अलाइन
सेंटर और विड्थ होगी 300 पिक्सल की। फिर हम देंगे H2 को स्टाइलिंग जिसकी होगी फॉन्ट साइज 24 पिक्सल की और कलर होगी हैशटैग 8A4BAF। इसके बाद मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल की। इसे मैं सेव करता हूँ और इससे ही कॉपी करता हूँ और नीचे अब हम पी टैग को भी यही स्टाइलिंग देंगे। बस इसमें फॉन्ट साइज हो जाएगी 16 पिक्सल की और मार्जिन बॉटम हो जाएगी 20 पिक्सल की। बस इतना ही। इसके बाद ए टैग को एक लास्ट टेक्स्ट डेकोरेशन नन सेव किया मैंने इसे। और अब मैं आता हूँ यहाँ इस पेज पे और रिलोड किया मैंने इस पेज को। अब मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक और चेंज बस करना है, हमें कोर्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर देता हूँ। तो मैं कोर्स डिस्क्रिप्शन पेज पे आता हूँ और हमने ये जो पी टैग है इसे भी मैं कॉपी करके ऊपर की तरफ पेस्ट करता हूँ और ये मैसेज हटा के हम यहाँ सिंपली कोर्स डॉट डिस्क्रिप्शन दे देंगे। ओके, तो अब हमें कोर्स का डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है और लेट स्टार्ट। और अब मैं बाय नाउ पे क्लिक करूँ तो रेजर पे हमारा एक्टिवेट हो गया और हमारे पास अब रेजर पे की स्क्रीन आ गई। अगर आपने वहाँ मैंने जो आपको यहाँ बताया था ये इमेज में अपना लोगो अगर डाला होता तो आपको यहाँ पे आपका लोगो दिखता। मैंने नहीं डाला तो मुझे यहाँ ई लिखा हुआ आ रहा है। मैं नेट बैंकिंग पे सेलेक्ट करूँगा, पे नाउ, सक्सेस पे क्लिक करूँगा और मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। और अब मैं पेमेंट सक्सेस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। ऊपर हमें कोर्स का मैसेज आया, कोर्स परचेज सक्सेसफुली। ओके, तो मैंने एक यहाँ पे गड़बड़ी की थी, मैं बता रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ क्या गड़बड़ हुआ है। मैं app.jsx में पेमेंट सक्सेस पेज को ही इंपोर्ट करना भूल गया। तो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ राउट्स में यहाँ इसके नीचे यहाँ राउट में पाथ नेम में स्लैश पेमेंट डैश सक्सेस स्लैश पेमेंट की आईडी इसमें एलिमेंट में डालूंगा पहले यहाँ मैं एक चीज़ चेक करूँगा, अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तभी पेमेंट सक्सेस पेज हमें मिलेगा, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गया। मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें हमें एक प्रॉप्स भेजनी थी, प्रॉप्स। सो प्रॉप्स है मेरा यूज़र इज इक्वल टू यूज़र। और अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो हम लॉगिन पेज पे आ जाएंगे और लास्ट में इसे क्लोज कर देनी है। सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो पेमेंट पेज पे, वरना लॉगिन पेज पे। और हमने प्रॉप्स यूज़र का भेज दिया। अब यहाँ पे पेमेंट पेज हमें अच्छे से शो हो रही है। ओके, तो ये पेमेंट सक्सेसफुल फॉन्ट काफ़ी छोटा लग रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ CSS में कुछ गड़बड़ी हुई है। तो पेमेंट सक्सेसफुल पेज पे हमने H2 टैग दिया था और पेमेंट सक्सेसफुल .css में H2 टैग को तो हमने 24 पिक्सल दिया था। अच्छा, स्टाइलिंग का तो बाद में भी देख सकते हैं। मेन बात यह है कि हमारा यहाँ पेमेंट सक्सेस पेज अच्छे से क्रिएट हो गया। मैं एक बार और आपको कोर्स खरीद के दिखा देता हूँ। मैंने ये कोर्स तो खरीद लिया, तो मुझे यहाँ पे अब स्टडी बटन आ रहा है। मैं अब ये कोर्स खरीदता हूँ। गेट स्टार्टेड, बाय नाउ। फिर से हमारा रेजर पे का पेज आ गया। मैं इस बार आपको कार्ड पेमेंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ मुझे कार्ड नंबर वगैरह देना है, तो मैं अलग से यहाँ सर्च कर लेता हूँ रेजर पे टेस्ट कार्ड्स। तो ये टेस्ट कार्ड मुझे यहाँ मिला।
मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ हमें काफ़ी सारा मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड मिला है, तो मैं ये मास्टर कार्ड वाला नंबर कॉपी कर लेता हूँ और एनी रैंडम CVV और एनी फ्यूचर डेट दे देना है हमें। तो मैं यहाँ पे इस कार्ड को पेस्ट करता हूँ, तो ये देखिए इसने मास्टर कार्ड डिटेक्ट कर लिया और मैं 1234 यहाँ लिख देता हूँ। कार्ड होल्डर नेम मैं रैंडम अपना ही नाम लिख देता हूँ। ये हुआ CVV नंबर 123 और पे नाउ पे अब मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कार्ड सेव करने का भी ऑप्शन दे रहा है, पे विदाउट सेविंग, तो मैं विदाउट सेविंग पे करता हूँ और ये पेमेंट यहाँ सक्सेस पे क्लिक कर देता हूँ और ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गई और मैं पेमेंट सक्सेस पेज पे रीडायरेक्ट भी हो गया। अभी गो टू डैशबोर्ड पे मैं नहीं क्लिक कर सकता क्योंकि मैंने ये पेज अभी क्रिएट नहीं किया है, तो अगले वीडियो में हम इसी पेज को क्रिएट करेंगे।